गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी हम लोग चल रहे हैं 21 डेज सीरीज़ में। बीच में तो अभी 2-3 वीडियो एकदम मनी से रिलेटेड बहुत पावरफुल वीडियो बनाया है, जिसे पीछे जाके ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और लगातार उसे फॉलो भी करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन लगातार उसे यूज़ करना। जो भी बहुत इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बताए हैं और भी बताएंगे मनी से रिलेटेड, लेकिन अभी तक जितना 2-3 वीडियो में बताया है उसे ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और जो भी वीडियो बना रहे हैं अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं आप तक तुरंत जा पहुँचे। तो चलते हैं, आज का हम लोग पॉइंट रखे हैं जैसे कि मनी के बारे में बहुत कुछ हमने रिचुअल्स लिखे हैं और रिचुअल्स करे हैं, लेकिन अपने माइंड को भी साथ में प्रोग्राम करना पड़ेगा ना, कि माइंड को हम कैसे प्रोग्राम करें जो वो मान जाए, है ना। अगर हम लिखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, है ना, जो भी अगर लिखते हैं या मुझे इतना पैसा चाहिए, ये मुझे हेल्थ चाहिए, तो है ना उसको विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि सचमुच चाहिए। नहीं तो क्या है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा बोलेगा कि हम बोल रहे हैं कि आई एम मनी मैग्नेट, तो पैसा तो है ही नहीं, ये बात को काटता है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचाना है कि हम मनी मैग्नेट है। तो सबकॉन्शियस माइंड के कुछ रूल्स है जो जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये रूल्स है जिससे हम उस तक ये बात को हम पहुंचा सकते हैं कि हम मनी मैग्नेट हैं, मेरे पास इतना अच्छा घर है। मीन्स हम जो चाहते हैं, है ना, जो चाहते हैं उस माइंड तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देना है। और सबकॉन्शियस माइंड है, सबको जानता है कितना पावरफुल है ना। 95% पावर हमारे माइंड में कुछ करने के लिए सबकॉन्शियस के पास है, और 5 ही कॉन्शियस माइंड के पास है। लेकिन वही 5% जो है हम लोग को रोकता है कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम सबकॉन्शियस माइंड तक सब पॉसिबल कैसे समझाएं, तो कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसे नोट करना चाहे तो नोट करें, नहीं तो ध्यान दें और इस पर ज़रूर से ज़रूर अमल करें। क्या है लॉजिक, सबकॉन्शियस माइंड का क्या तरीका है, उस तक पहुंचाने का क्या तरीका है। फर्स्ट में क्या है, इट डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, सो इमेजिन ऑलवेज ग्रेट। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो नहीं समझता है, क्या नहीं समझता है कि क्या झूठ है, इमेजिन हम कर रहे हैं जो भी वो, और जो रियलिटी है वो समझ नहीं पाता है ना। तो रियलिटी हमारे पास आने में तो समय है, अभी तो रियलिटी को हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो, चाहे हमारा हेल्थ ऐसा हो, तो क्यों ना हम इमेजिन करें। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जानता ही नहीं कि ये इमेजिन कर रहा है, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिक प्रैक्टिकल में बता चुके हैं कि 1-2 आदमी का प्रैक्टिकल किए थे, एक को बैठा दिए सिर्फ चेयर पर, टोटल मशीन लगा दिए और उसे सोचने के लिए कहें, इमेजिन करने के लिए कहें कि तुम सोचो कि हम बहुत तेज़ी से रैक पर दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहो। हाँ, और एक को रियल में मशीन लगा करके जिससे नापा जाता है बॉडी का टेम्परेचर, ब्रेन का जो भी पैरामीटर है कि वो कितना क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सब मशीन उस बॉडी में भी लगा दिए और उसको रियल में दौड़ने के लिए कहें। और फिर देखा गया कि जो आराम से कुर्सी पर बैठकर इमेजिन सिर्फ कर रहा है कि हम दौड़ रहे हैं, तो वो मीटर वही बता रहा है जो रियल में आदमी दौड़ रहा है। जो रियल में दौड़ रहा है वही स्ट्रक्चर ये मशीन भी दे रहा है ना। इसका बॉडी टेम्परेचर भी वही हो गया, इसके ब्रेन में जो केमिकल बनना चाहिए, हार्मोन बनना चाहिए, वो हार्मोन भी बन रहा है, सब कुछ सेम टू सेम दिखाया। तो
हमें आसान तो इमेजिन ही करना है, तो हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम जो घर चाहते हैं वैसा ही घर में रह रहे हैं। और जानते ये इमेजिन मेरा सच भी होने वाला है, बस आज ही पूर्णिमा, कल पूर्णिमा में सच हो जाता तो मीन्स रक्षाबंधन के दिन। लेकिन थोड़ा सा क्या हम लोग बिजी शेड्यूल रहा और थोड़ा सा बात अटका हुआ है, और नहीं तो जो हम इमेजिन कर रहे थे वो घर में हमारा जाने का दिन आ गया। तो जन्माष्टमी में हम लोग ज़रूर से ज़रूर उस घर में चल जाएंगे। और एकदम मीन्स जैसा मैं इमेजिन करती थी, सपना देखती थी, वो ही घर हमें मिला। तो सेम टू सेम जो मैं ये विज़न बोर्ड में भी लगा करके इमेजिन करती थी, तो ये पूरा होता है। तो हम इमेजिन करें। सेकंड है, पॉइंट पर पहुंचते, सेकंड है इट डजंट अंडरस्टैंड लॉजिक, इट ओनली अंडरस्टैंड पिक्चर, है ना। तो ये लॉजिक कि कैसे मेरा घर आएगा, कैसे हमारे पास उतना पैसा आएगा, मीन्स अगर हम सिर्फ अभी जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब का जो भी पैसा है बच्चों का पढ़ाई में लगा रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम घर को, इतना सुंदर घर को इमेजिन कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगा। ये सोचना लॉजिक है। हमें लॉजिक में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा ब्रेन लॉजिक नहीं समझता है, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को समझता है। तो हमें सिर्फ पिक्चर देखना है, यानी विजन बोर्ड में लगा देना है और उस पिक्चर को देखना है कि थैंक यू भगवान, ये घर मुझे मिला, इस घर, ये मेरा घर है, इस मेरे घर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जब भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद विजुलाइज करें कि उसी घर में हम रह रहे हैं, उस घर में कौन कौन है, उस घर का कलर कैसा, उस घर का खुशबू कैसा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ किचन है, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ पे हम भगवान को जाके प्रणाम करें। लास्ट में हम सब पूरा घर घूम लेते थे मन में, और लास्ट में ऊपर भगवान को प्रणाम करने जानते थे, थैंक यू भगवान, थैंक यू मुझे ये घर देने के लिए। तो सब कुछ वैसा ही मिला। तो पिक्चर पे विश्वास करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप पिक्चर देखिए। नेक्स्ट है इट डजंट अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। यह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं समझ पाता है, ना डे समझ पाता है, ना नाइट समझ पाता है, ना मैन समझ पाता है, ना वुमेन समझ पाता है कि वो वुमेन कर रही है कि मैन कर रहा है, दिन में कर रहा है कि रात में कर रहा है, कुछ नहीं। बस उसे वो मीन्स 24 घंटा काम करता है। उसे जब इमेजिन करने लगो, जो भी इमेजिन करेगा वो उसे उसके माइंड तक बस पहुंचाना है, कंफर्म करना है, बार बार करते करते जिस दिन आप जितना जल्दी और जितना समय लेकर के उसको कंफर्म करा सके कि उस घर में हम रह रहे हैं, इतना पैसा हम इंजॉय कर रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ला के देगा। कैसे देगा वो उस पर छोड़ दिए, बस पिक्चर देखिए। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलवेज एक्टिव नेवर स्लीप। अभी भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी नहीं सोता है। इसलिए जब चाहे ये प्रोग्रामिंग अपने माइंड को कर सकते हैं। इट्स लेजी बाय डिफ़ॉल्ट। और क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लेजी है। इसलिए देखिए, सोना, सुबह उठना चाहिएगा तो नहीं पसंद आएगा, रात में भी, है ना, आराम करने वाला चीज़, आराम से मोबाइल देखने वाला चीज़, जो चीज़ आराम से होता है वो चीज़ ये पसंद करता है। मेहनत करना इसे पसंद नहीं है। तो जो भी हम करते हैं मेहनत तो करना पड़ेगा, सिर्फ काम सपना देखने विजुअलाइज करने से तो नहीं ना होगा, मेहनत तो हमें करना है। मीन्स किताब भी पढ़ना है, मेडिटेशन भी करना है, सवेरे उठना भी है, और उसके लिए जो भी वर्क प्लानिंग हम किए हैं, गोल बनाए कि कैसे इसको, है ना, तो गोल पर भी काम करना है। तो क्या करना है, आराम से खेल खेल में मतलब इंजॉय करते हुए किसी चीज़ को पढ़ना है। बस टाइम मिल गया क्या करें, चलो थोड़ा बुक पढ़ लेते हैं, क्या अभी करना है तो कुछ सीख लेते हैं। बस ऐसे ही, ये नहीं कि एकदम हमें इतना बजे बैठना है, पढ़ना है तो इतना बजे पढ़ेंगे, इतना बजे हमको ये चीज़ सीख रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन कोई चीज़ लिए हैं तो इतना बजे हमको बैठ जाना है, तो बैठ जाना नहीं, एकदम इंजॉय कीजिए। सुबह भी उठना तो इंजॉय करना। वाह, सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है, कितना शांत, कितना पावरफुल रहता है। तो उसको एंजॉय करने के लिए उठना है और उसी में सब काम कर डालना है अपना, जो भी हमारा विजुअलाइजेशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, मेडिटेशन है, सबको एंजॉय करते कि सुबह में करते तो कितना मज़ा आता है ना। एंजॉय करना है इस तरह से। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखे हैं 5वां पॉइंट से, इट्स लेजी बाय डिफ़ॉल्ट। किसी चीज़ को आराम से खेल खेल में लेजीली करें, एफर्टलेसली करें, मीन्स उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं ले, तो सबकॉन्शियस माइंड को
मज़ा आएगा। सबकॉन्शियस माइंड आनंद को अनुभव करना चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड को एंजॉयमेंट चाहता है। तो किसी चीज़ को करे, सब कुछ करना है, लेकिन कैसे? इंजॉयमेंट के साथ करे। सो आराम से सोचे, आराम से इंजॉय करे, आंख बंद करे कि 10 करोड़ मेरे पास आ रहा है, वाह कितना बढ़िया घर है, वाह मेरा कितना बढ़िया गाड़ी है ना, जहाज में सफ़र कर रहे हैं, ये सब लिखे और हमने कर चुका है। कब का है डेट मेरे पास इसमें है, कब का लिखा हुआ हम आप लोग को बता रहे हैं। डेट 14 तारीख का है, 14 जून का है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड शायद उल्टा यहाँ नहीं दिखेगा, 14/6/2025 का ट्रेनिंग किया हुआ है और हम ये सब पूरा कर चुके हैं। तो बहुत कुछ मिल चुका है इसमें से, 80-90% मिल चुका है और बाकी सब मिलने वाला है। बस इस मंथ सब कंप्लीट होने वाला है ना। तो बस वही जहाज में सफ़र करेंगे, लोगों की खूब खूब मदद करेंगे और हम सचमुच कर भी रहे मदद। ऐस करेंगे, गाना सुनेंगे, ऑर्डर पर हर कुछ मंगाएंगे, वाह खूब खूब इंजॉय करेंगे, विजुलाइज करेंगे, है ना। और सचमुच हम ऑर्डर से बहुत कुछ मंगा रहे हैं और कभी बहुत पहले का गलत चीज़ को नहीं याद करना चाहिए, तो कट कैंसिल। लेकिन हम एक चीज़ भी ऑर्डर करने के लिए सोचते थे, बस सपना करते थे कि बस जो चीज़ देख रहे हैं हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे पास इतना भरपूर इतना पैसा है। और रियल में भी जो मन करता है वो हम ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे अकाउंट में इतना पैसा रहता है कि हम अपने मन के हिसाब से किताब हो चाहे ड्रेस हो चाहे जो भी इच्छा करता है, अपनी इच्छा के अनुसार हम ऑर्डर करते हैं और वो सब चीज़ हमने लिखा और वो सब पूरा हुआ है। नेक्स्ट है कि इट टेक्स द कमांड एज इट नॉट, हाँ ये हमेशा क्या करता है, कमांड लेता है। हम माइंड को कमांड देंगे तो लेगा, लेकिन ये नहीं डिसाइड करता है या डिसीजन नहीं ले पाता है कि ये सही है या गलत। तो अगर हम गलत चीज़ भी हम कमांड कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। कई लोग जो शुरू लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, मतलब उसको यूज़ करना अवेयर बनते हैं, तो सबसे पहले बोलते, मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा तो नेगेटिव चीज़ ही हो जाता है। एक बार ना किसी को देखे थे BSR सर का ही ये में कि वो हॉस्पिटल से ही अपना बच्चा को क्लास अटेंड करवा रहा है। हाँ हम इतना उसमें घुस गए थे, गंदा कट कैंसिल करना सीखिए। उस समय नहीं जानते थे कि एक दिन सचमुच हम भी मेरा बच्चा बीमार था और हम हॉस्पिटल में थे और हम कह रहे थे कि तुम ना, और सर का क्लास अटेंड कर रहे थे और बोल रहे थे कि इसको आशीर्वाद दे दीजिए कि ये जल्द ठीक हो जाए। यानी जाने अनजाने में कट कैंसिल वो गलत चीज़ अट्रैक्ट कर लिए थे। तो ये माइंड को पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप जिस पर एनर्जी डालेंगे वो चीज़ अट्रैक्ट कर देगा। तो क्यों ना हम हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें और पॉजिटिव चीज़ पर एनर्जी डालें और इसे ही अट्रैक्ट करें। इट टेक अ स्टर्न किड, मीन्स ये बहुत ही जिद्दी है। जिद करना होगा, ये नहीं कि अभी तुरंत हम चाहें और तुरंत मिल जाएगा। एकदम जिद पर लग जाए कि हमको ये चाहिए मीन्स ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हमारे पास इतना पैसा है, ये हमारे पास है, ये हमारा है, ये हम मतलब एकदम जिद में लगे रहिए। ये नहीं कि कुछ दिन किए और छोड़ दिए, ये नहीं होता, चलो दूसरा चीज़ करते हैं। कुछ दिन उसको भी किए, ये नहीं हो पाया, चलो तीसरा चीज़ करते हैं, उससे छोटा करते हैं। नहीं, कुछ भी आप स्टार्ट करें तो जिद से उसको लगातार करें। इट इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन मेक मी अचीव एवरीथिंग। यह बहुत ही पावरफुल है, यह सब कुछ हमें अचीव करके देगा। इसलिए अपना जिद्दी बच्चा जैसा बने रहिए और माइंड को भी जिद्दी बनाइए। ये सब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब हमारे पास आ रहा है। इट इज़ ए कनेक्शन मेकिंग मशीन, है ना। और ये सब कुछ आपके पास ला के देगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं और ये जो भी चीज़ बताए हैं इस तरह से अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें। कुछ हम इससे पहले वीडियो में हम वो बताए हैं मनी से रिलेटेड, तो इसके अनुसार उसको भी फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आई लव यू।